Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however, all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh, and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं नॉलेज देमान। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर रियाज के नॉर्थ वेस्ट हिस्से के अंदर अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी ऊंची और 20 मंजिला इमारत की कैपेसिटी की एक क्यूब यानी मुरब्बा शक्ल की इमारत को बनाने का ऐलान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हाल ही में किया गया है। इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और एक इंटरटेनमेंट सेंटर होगा। इस बिल्डिंग को न्यू काबा भी कहा जा रहा है। इसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक रियाज शहर के बीचों बीच तामीर होने वाले एक फ्यूचरिस्टिक शहर के दरमियान बनाया जाएगा। इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डाउनटाउन भी कहा जाएगा और इसका नाम होगा अल मुरब्बा अल जदीद। इसी डाउनटाउन मॉडर्न शहर के बीचों बीच मौजूद होगा ये मुकाबिया क्यूब शेप की बिल्डिंग, जो कि 400 मीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी होगी। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग के नाम यानी क्यूब या न्यू काबा को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि इसकी शेप असली खाने काबा जैसी जानबूझकर रखी गई है और इसीलिए इसे न्यू काबा का नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को टूरिज्म के जरिए असली काबा और इस्लाम से दूर करके इन तक इस्लाम का असल चेहरा नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए ये अपने खुद के काबा को तामीर कर रहे हैं, जो कि इनका एंटरटेनमेंट का किबला होगा। खुद सऊदी मीडिया के इस बारे में जोरों शोर से बहस जारी है और वो इसको असल काबा की नकल कहकर बता रहे हैं कि जैसे मक्का के अंदर मुसलमानों का काबा मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह नौजवान नस्ल के लिए इस नए काबा को तामीर किया जा रहा है। और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर हकीकत क्या है? क्या जानबूझकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काबा की तौहीन करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लामी तारीख के आसार सऊदी अरब के अंदर वो पहले ही जिद्दत के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता मिटा चुका है। पर असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी तरह से मुकाब या क्यूब नाम की इमारत को काबा से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि होली काबा जो कि मक्का के अंदर मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे मुकद्दस तरीन जगह है, जिसकी तरफ मुँह करके वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसकी ऊंचाई 43 फीट और चौड़ाई 36 फीट है और इसकी लंबाई 42 फीट के करीब है, यानी ये तीनों तरफ से बराबर नहीं है। जबकि मुकाब या न्यू काबा की बिल्डिंग हर तरफ से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर बिल्कुल एक जैसी है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें 20 एम्पायर शेड बिल्डिंग भी फिट हो सकती है, तो इन दोनों का मवाजना तो बनता ही नहीं है। और दूसरी बात कि इस तरह की दुनिया भर के अंदर क्यूब शेप की इमारतें पहले भी बहुत सारी मौजूद है। ये अपने तर्ज की पहली इमारत नहीं है। खुद सऊदी अरब के अंदर भी इस तरह की बहुत सी इमारतें पहले से मौजूद है, मगर किसी ने भी आज तक इसे काबा से नहीं जोड़ा। मुकाब का मतलब होता है ऐसी 3 डायमेंशन की इमारत जिसकी 6 साइड्स बराबर होती हैं। अगर जमीन को काउंट ना करें तो 5 साइड्स बनती हैं, यानी छत को मिलाकर। ऐसी इमारतें दुनिया भर के अंदर पहले भी बनाई जा चुकी हैं और इस वक्त मुकाब का आइडिया कसर अल मुरब्बा नाम की इमारत से लिया गया है, जो पहले से ही रियाज शहर के अंदर मौजूद थी और किंग अब्दुल अजीज का शाही महल था, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ज्यादातर अरब के अंदर बिल्कुल इसी तरह की इमारतों को बनाया करते थे। और इसी कसर अल मुरब्बा के शेप को अगर आप देखें तो ये तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही दिखती है जैसे कि आज की काबा की है, लेकिन आज के टाइम के अंदर इसे थोड़ा सा मॉडर्न करके मुकाब शेप के अंदर न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ बदला जा रहा है। असल काबा के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि इस नई बिल्डिंग के अंदर जिसको मुकाब कहा जाता है, इसके अंदर 9 मिलियन लोगों के रहने के लिए होटल्स, अपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज मौजूद होंगी और 3.5 लाख लोगों को जॉब्स भी दी जाएंगी। हम मुसलमान दुनिया से साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का रोना तो रोते रहते हैं, मगर जब कोई शख्स कोई जदीद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बना ले तो इसमें जबरदस्ती की कंस्पिरेसीज को घुसाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत इससे पहले नियॉम सिटी जैसे प्रोजेक्ट पहले ही तामीर हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब मुस्तकबिल के अंदर अपनी तेल की डिपेंडेंसी को खत्म करके इसे टूरिज्म पर लाना चाह रहा है, क्योंकि 2050 तक दुनिया में तेल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये जरूरी है कि ऐसा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि दुनिया इसे देखने के लिए यहाँ पर खींची चली जाए। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल
मिसाल पेश की है हाल ही में कतर ने, कि इतनी जबरदस्त अंदाज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस्लाम की प्रमोशन दुनिया तक की गई है। इसकी मिसाल किसी अरब मुल्क में नहीं मिलती। मगर मसला ये है कि मोहम्मद बिन सलमान कतर के बजाय मुत्तहदा अरब इमारत के तरीकाकार से मुतासिर हैं और बिल्कुल इसीलिए नाइट क्लब्स, मूवी थिएटर्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज और डांस पार्टीज के जरिए फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस मुकाब का, इसका काबा जैसी मुकद्दस इमारत से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग इमारत है जिसका पर्पस भी बिल्कुल डिफरेंट है और काबा की तरह हो भी नहीं सकती। फिर चाहे ऐसी हजारों इमारतें बेशक हूबहू काबा की नकल पर क्यों न बना दी जाए, क्योंकि असल काबा के मुकद्दस होने के पीछे एक मुकम्मल तारीख है। ये इसीलिए मुकद्दस है कि ये अल्लाह का घर है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको निस्बत हासिल है। तो क्या इसके मुकाबले में बनाई गई कोई भी इमारत इतनी अहम और मुकद्दस हो सकती है जितने के काबा की? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरे अस्वद जो कि जन्नत से लाया गया एक पत्थर है और ना वो इंसान की नफे का मालिक है और ना इसके नुकसान का, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसा देने की वजह से इसे ये निस्बत हासिल हुई कि दुनिया का हर मुसलमान इसका अदब करते हुए इसे चूमता है। तो क्या अगर इसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी इस तरह का पत्थर कहीं पर भी लगाकर इसे हजरे अस्वद का नाम दे दिया जाए तो क्या वो हजरे अस्वद बन जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? बात उस चीज की नहीं बल्कि बात उसकी वैल्यू की है। लिहाजा कुछ दिन तक सोशल मीडिया पर आपको इसके मुतालिक तरह तरह की कंस्पिरेसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये इमारतें ना तो एक हैं और ना तो एक हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज विद एमआर को जरूर सब्सक्राइब करें।